हाय टोरस, हाउ आर यू? वेलकम टू चार्वकिन। ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी रीडिंग होने वाली है अबाउट योर पार्टनर। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, और वो कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। और आपको लेकर के उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, इससे भी थोड़ी सी एनर्जीज को चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या सीन है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। छोटा सा काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है जिसके ऊपर आपको बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट करना पड़े। छोटा सा काम है, लास्ट में कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और एक चीज़ मुझे याद आ गई, वो ये कि आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पा रहे जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने, हो सकता है कि आपने बेल बटन ऑन नहीं करा हुआ हो, और अगर के ऑन करा हुआ है तो उसको आपने ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ होगा। तो आपने क्या करना है, अगर कि आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे ये होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपने पहले से उसे ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है ना, फिर भी नहीं मिल पा रहे नोटिफिकेशंस, तो उसके लिए आपने उसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश कैसे करना है, आपने उसको एक बार ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेना है और ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि वो रिफ्रेश हो जाएगा, और आने वाले डेज में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करेंगे, और आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ ये भी बोलनी है कि आपने अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना हो, ज़्यादा बोर नहीं करना इन बातों से, ठीक है। तो रीडिंग भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, बस आपको एक आखिरी चीज़ ये बोलनी है बस ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। तो आज मैं ठीक है ठीक है ठीक है कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही, मुझे ऐसा लग रहा है। अब नहीं बोलूँगी मैं ये। हाँ, तो मैं आपको ये कह रही थी, अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना हो तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस साल के अबाउट सेक्शन में भी। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आपने इस रीडिंग को वॉच करते टाइम उस पर्सन के बारे में सोचना है, उनका नेम अपने माइंड में लेकर के आना है, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा क्लियरली आपको एनर्जीज यहाँ पर मिल पाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और देख लेते हैं बाकी की कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही करीब, यानी कि रिसेंटली कोई बहुत ही बड़ा चेंज इनकी लाइफ के अंदर आया है। चेंज इस तरह से आया है कि इसको हम ज़्यादा नेगेटिव भी बोलेंगे। वो ऐसे कि किसी की रियलिटी, कोई सच, कोई बात इनको पता चली है, और उस बात ने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट भी करा है, बहुत ज़्यादा दुखी करा है, तकलीफ में है, परेशान है, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कोई बहुत ही करीबी इंसान जिसके ऊपर इन्होंने ट्रस्ट करा हुआ था, उसने धोखा दिया है, या फिर हो सकता है कि धोखा नहीं दिया तो कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर, लवर, जिनके बारे में भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, उनके बीच में और उस पर्सन के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी हर्ट हुए हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक है, और इसका असर जो है ना इनकी सेहत के ऊपर भी पड़ रहा है। हेल्थ को देखा जाए तो हेल्थ भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई भी है। यहाँ पर अपने लोगों का सपोर्ट चाह रहे हैं, चाहे वो इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। एक जगह को दूसरी जगह एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी सोचा जा रहा है। किसी सिचुएशन को, किसी जॉब को, किसी पर्सन को, किसी चीज़ को मेंटली, यानी कि उसको मुकम्मल, यानी कि माइंड बनाया हुआ है कि इसको मैंने अब छोड़ देना है, मेंटली तौर पे प्रिपेयर है कि इसको मैंने अब अपनी लाइफ से निकाल देना है, इसको छोड़ देना है, इस चैप्टर को एंड कर देना है, क्लोज कर देना है।
तो पूरी तरह से रेडी हैं उस चीज़ को छोड़ने के लिए, और मे भी हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं, या ये पर्सन जो भी जॉब करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, उसको एंड करना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है, या किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है और वहाँ पर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जो भी चीज़ें छोड़ी जा रही है ना, वो इसीलिए छोड़ी जा रही हैं कि इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, उस लेवल का इनके साथ या इनके बिहेवियर इनका नहीं मिल पा रहा था सामने वाले की साइड से, जैसा कि ये चाह रहे थे, जैसे कि ये डिज़र्व करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा करी गई हैं, बट इनको उस तरह से मिला नहीं है, और अब ये उन चीज़ों को, उन लोगों को और उन सिचुएशंस को मेंटली तौर पर छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे। और ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि ये पर्सन मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा दुखी भी है, परेशान भी है, एंड ये काफ़ी रोया भी है उन बातों को सोच सोच करके। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल है। जो इनका करियर है ना, जो इनका बिजनेस है, जो इनकी जॉब है, मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी इनको फेस करनी पड़ी हैं, और मनी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज भी बने हुए हैं। और जो रास्ता इन्होंने चुना हुआ था ना कि मैंने इस रास्ते के ऊपर चल करके अपनी मंजिल को हासिल करना है, मैंने अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मैंने वो अचीव करना है, इन्हें वो रास्ता काफ़ी सारी मुश्किलात से भरा हुआ लगने लग गया, और अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद ये वो रास्ता नहीं है जिसके ऊपर चल करके ये अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इन सम पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो जाते हैं, थक जाते हैं, एंड रिटर्न होने की कोशिश करते हैं, वहाँ से गिव अप करने की कोशिश करते हैं। फिर सोचते हैं नहीं, मैंने यहाँ तक तो इतना चल ही लिया है, तो फिर क्यों ना मैं थोड़ी सी और कोशिश करूँ, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी साथ में है। इनके अंदर फायर है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ चाहिए, और मैंने बहुत कुछ बनाना है, मैंने एक नाम कमाना है, मुझे एक स्टैंडर्ड चाहिए, मुझे एक स्टेटस चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं दौलत चाहता हूँ, शोहरत चाहता हूँ, और बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, और उसके लिए ये कुछ स्टेप्स भी लेने वाले हैं, वो भी विद इन अ वीक। बाकी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किस्मत का पहिया चलने वाला है, और बहुत ही बड़ा चेंज इनकी लाइफ के अंदर आने वाला है। किस्मत इनका साथ देगी, और कुछ ऐसा होगा जैसा कि ये चाह रहे थे, या फिर जैसा कि ये डिज़र्व करते हैं। अगर कि ये अपना कुछ पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा आने वाले डेज में इनको देखने को मिल सकता है। और अगर कि ये किसी पर्सन से बदला लेना चाह रहे हैं, तो वैसा होगा जैसा कि ये चाहते हैं, क्योंकि किस्मत साथ देगी, तो कुछ ऐसा होगा जो कि इनके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाकी यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है, तो सेहत के भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं। ऑल्सो इनका जो है वो इमोशनली देखा जाए तो ये पर्सन काफ़ी वीक है, और करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इनकी मदर वाली साइड से, इस साइड से इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, केयर मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, प्यार मिल रहा है, और वो हर पॉइंट पे इनका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। इनकी मदर या फिर अगर इनकी बड़ी बहन है तो वो इनके सपोर्ट में, इनके हक में बोल रही हैं। अगर कि आपके साथ इनका कनेक्शन देखा जाए तो हैं कुछ बातें जो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस गैप का बाइस बनी हुई है। कम्युनिकेशंस आप दोनों में अच्छे नहीं हो पा रहे विद इन अ मंथ, या फिर कुछ महीने हो चुके हैं जो कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही। ये पर्सन एक तरफ से चाहता भी है कि इसको यानी कि दोबारा से बनाया जाए। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर्स ऐसे सोच सकते हैं, और कुछ के हैं जो कि मेंटली तौर पे हो सकता है कि उस सिचुएशन को ख़त्म कर चुके हों। तो बाकी यहाँ पर कोशिश इनकी तरफ से यही है कि ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करें, कुछ बनाएं, और उसके लिए ये काफ़ी एफर्ट्स भी कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग हैं जिनके अगेंस्ट प्रॉक्सिस कर रहे हैं, और वो चीज़ें बहुत ही जल्द इनके सामने आ जाएंगी। तो ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, आपके पर्सन के बारे में, इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर हमने डिटेल टैरो रीडिंग करी है। और टाइम टू टाइम आपको मैं ये रीडिंग देती रहा करूँगी, और आपको पता चलेगा आपके पार्टनर, आपके लवर, जिनका भी नेम आप सोच करके इस रीडिंग को वॉच करोगे, उसकी लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। तो आई होप कि आपको पसंद आई हो। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, कोई बहुत ही बड़ा काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो को लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। और सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वो टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से।
पहले तो कोशिश यही करनी है मैंने कि आपको जो उसका लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर वीकली टैरो रीडिंग्स अपलोड हुआ करेंगी, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं अगर के वॉच करना चाहें। वैसे तो आपको वॉच करनी चाहिए, तो अगर करनी हो तो कर लीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।